नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने ई बुक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को किया लॉन्च। बोले बंदरगाहों में 15 साल में होगा $82 अरब का निवेश। पीएम मोदी ने बंदरगाहों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर दिया जोर। बोले पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे समुद्र तटीय क्षेत्र। कोरोना काल में अरबपतियों की सूची में जुड़े 40 भारतीय। दुनिया में 8वें अमीर बने मुकेश अंबानी। 24% बड़ी संपत्ति। निर्वाचन आयोग ने बंगाल चुनाव में आधा घंटा बढ़ाया मतदान का समय। अब सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर सकेंगे मतदान। बंगाल की मालदा रैली में सीएम योगी ने ममता पर जमकर साधा निशाना। बोले भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल में बंद करवा देंगे गो तस्करी। योगी ने ममता पर लगाया लव जिहाद रोक पाने में विफल होने का आरोप। बोले बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने पर लगाई जाती है पाबंदी। महाराष्ट्र विधानसभा में गरमाया सेलिब्रिटी ट्वीट का मुद्दा। फडणवीस बोले राष्ट्रीय हित में पूछताछ करना चाहती है सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों के समर्थन में बीजेपी विधायक का धरना। किसानों के बिजली कनेक्शन काटने के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। किसानों की बिजली काटे जाने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की सफाई। अजित पवार बोले बकाया राशि का भुगतान न करने पर की गई कार्रवाई। शिवराज चौहान ने चौथे कार्यकाल का पहला बजट किया पेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस, नहीं लगाया गया कोई कर। लोक सेवा गारंटी कानून में बदलाव करेगी शिवराज सरकार। तय वक्त पर नहीं हुआ काम तो स्वतः जारी हो जाएगा सर्टिफिकेट। 2,41,375 करोड़ रुपए से होगा मध्य प्रदेश का विकास। बजट में किसानों, डॉक्टरी की पढ़ाई और गैस पीड़ितों पर ज्यादा फोकस। गुजरात पंचायत चुनाव में शहर से लेकर गांव तक भाजपा की लहर। 231 तालुका पंचायतों में से 73 में भाजपा, 11 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर और मुख्तार अब्बास नकवी ने लगवाई वैक्सीन। नकवी बोले पूरी तरह सुरक्षित है वैक्सीन, लगवाने से ना झिझके लोग। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने लगवाया कोविड-19 का टीका। बोले पूरी तरह सुरक्षित है टीका, अब तक किसी की भी नहीं गई जान। असम में प्रियंका गांधी ने चाय बागान में मजदूरों से की मुलाकात। कांग्रेस नेताओं के साथ चाय बागान में तोड़ी चाय की पत्तियां। असम रैली में प्रियंका गांधी ने की CAA ना लागू होने देने की घोषणा। बोली सरकार बनने पर लोगों को फ्री में मिलेगी 200 यूनिट बिजली। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। बोली दबाव में सामाजिक सौहार्द, नई विकास रणनीति की जरूरत। बंगाल गठबंधन को लेकर संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरा। बोले कांग्रेस मुसलमानों की नहीं बल्कि घर वालों की है पार्टी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर बोला हमला। कहा शर्मा जी ठंडन गोपाल, इन्हें कौन पहचानता है। 8 से 16 मार्च तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। मनीष सिसोदिया बोले मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। मुंबई के कई स्टेशनों पर 50 रुपए की गई प्लेटफॉर्म टिकट। मध्य रेलवे ने अधिक भीड़ से बचने के लिए उठाया कदम। नड्डा ने राजस्थान बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति को किया संबोधित। बोले देश के हर राज्य में कमल खिलने से पार्टी का बड़ा है जनाधार। शिक्षा क्षेत्र में नामांकन दर 50% करने के लिए राष्ट्रीय अभियान पर जोर। रमेश पोखरियाल निशंक बोले रूसा योजना को मजबूत बनाए अधिकारी। एक चीन की नीति को रद्द करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश। ताइवान की सदस्यता को समर्थन देने और राजनयिक संबंधों पर दिया जोर। गुजरात की आयशा मामले में बड़ा खुलासा। डिप्रेशन से खोया बच्चा। आयशा के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था पति आरिफ। 48 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी में सरकार। अब 18 माह का एरियर लेने पर अड़े कर्मचारी संगठन। बेंगलुरु में 19 और 20 मार्च को होगी संघ की महत्वपूर्ण बैठक। कई शीर्ष पदों में बदलाव के लिए मिल रहे संकेत। टीआरपी घोटाले में बार्क के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता को बड़ी राहत। बम्बई हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका। दिल्ली की यूथ कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर किया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों का किया गया विरोध। ममता और तेजस्वी की मीटिंग पर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बयान। बोले ममता, तेजस्वी या फिर अन्य के मिलने से नहीं पड़ता कोई फर्क। महाराष्ट्र के मंत्री पृथ्वीराज चौहान का पेट्रोल डीजल के दामों पर बयान। बोले मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पर घटानी चाहिए एक्साइज ड्यूटी। चमोली के गैरसैंण में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सड़क चौड़ी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे स्थानीय लोग। उत्तराखंड के सिंह त्रिवेंद्र ने प्रदर्शनकारियों को बताया आंदोलनजीवी। बोले लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच कराकर की जाएगी कार्रवाई। गुलाम नबी आजाद की बयानबाजी को लेकर नाराज हैं कांग्रेसी। जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच हुई 5वें दौर की वार्ता। दोनों नेताओं की पार्टियों के बीच बिहार में होने जा रहा है गठबंधन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अब तक वापस लिए गए 4 केस। यूपी सरकार ने कौशाम्बी प्रशासन को केस वापसी के लिए भेजा पत्र। श्री रामलला मंदिर निर्माण के लिए मिर्जापुर से लाए जाएंगे पत्थर। जोधपुर और मिर्जापुर के पत्थरों का मंदिर की नींव में होगा इस्तेमाल। गुजरात के नगर पालिका और पंचायत चुनाव परिणाम पर आपका दावा। का अब तक आपके जीत चुके हैं 24 सीटों पर उम्मीदवार। कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में 200 पाकिस्तानी दहशतगर्द। सीमा पार के लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ की तैयारी करा रही है पाक सेना।
कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए एलओसी पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद, लश्कर, जैश और हिजबुल के कमांडरों के सक्रिय होने का मिला इनपुट। दिल्ली सरकार के लाखों परिवहन कर्मियों को मिलेगा होली का तोहफा, केजरीवाल ने 20 लाख तक की ग्रेजुटी देने के लिए प्रस्ताव को दी मंजूरी। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू, हिमाचल सरकार ने दलाई लामा मंदिर प्रशासन से मांगी है इजाजत। केशव प्रसाद मौर्य पर केस वापस लेने का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, राम गोविंद चौधरी ने कहा बवाल के आरोपियों से केस हो रहे वापस। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईडीएमके के बीच जारी है बैठक, विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टी कर रही है मंथन। कंगना रनौत और रंगोली ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बोली दोनों बहनों से जुड़े केस महाराष्ट्र से हिमाचल किए जाएं ट्रांसफर। जो बाइडेन से कोविड-19 टीकों पर छूट को बरकरार रखने का अनुरोध, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव पर भारत ने दिया छूट का सुझाव। 447 अंकों पर चढ़कर 50,296 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, 157 अंक की बढ़ोतरी के साथ 14,919 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। बांदा में गैंगस्टर का आरोपी फूल मिश्रा किया गया गिरफ्तार, गैंग बनाकर करता था अवैध बालू का कारोबार, कई मुकदमे हैं दर्ज। ग्रेटर नोएडा में रोड सेफ्टी लापरवाही मामले में हुई पहली गिरफ्तारी, यमुना प्राधिकरण ने होने वाली मौतों के लिए आईआरपी को माना था दोषी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।